हाँ सफिया रुको, सफिया रुको जरा। तुम हो निर्माण? अगर जरूरी बात नहीं है तो बाद में बात करते हैं, मुझे ये लाजमी पहुंचाना है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं ये जानना चाह रही थी तुमने बेटी के बारे में क्या फैसला किया। समझ नहीं आ रहा निर्माण, उसके बाबा कॉल कर करके मुझे धमकियां देते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सब अचानक से आखिर हो कैसे गया? लेकिन जानती हो ना, इस तरह के दाग रोने धोने से नहीं धुला करते। तुम्हें अकल से काम लेना होगा, तब जाके हल निकलेगा इसका। मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही। देखो, इस मसले का हल सिर्फ नूरतन आपा है। वो कोई रिश्ता ढूंढे आयशा के लिए। सफिया, वो तो बड़ी समझदार खातून है, इन मामलात को बेहतर समझती है। इस तरह मोहल्ले में आयशा के बारे में बातें होना भी बंद हो जाएंगी। काश कोई ऐसा शख्स होता। कैसे ढूंढूं? अब आयशा से कौन शादी करना चाहेगा बताओ निर्माण। अच्छा, मुझे ये देने जाना है, मैं चलती हूँ। जाओ जाओ, घर में अनाज होना ज्यादा जरूरी है। नए उभरते सूरज के साथ कोई हल जरूर निकलेगा। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया निर्माण। तुम्हारा काम तो हो गया, दुकान शादी की तैयारियां शुरू कर दो। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हमें हुरिया को बाहर लेके जाना चाहिए ताकि वो बेहतर फील करे। मैंने भी यही सोचा था अम्मी कि हुरिया को नाश्ते के लिए कहीं बाहर लेके चला जाऊं, लेकिन वो उठी तो उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था। उफ, ऐसी कंडीशन में तुम उसे बाहर नहीं ले जा सकते। क्या कर सकते हैं अम्मी, जैसे डॉक्टर ने कहा है हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। ओह हुरिया मेरी जान, चले मैं हुरिया के पास जाता हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। मैं उमर को देखता हूँ। ठीक है लेवेंट। उमर मेरी जान, ये देखो लेवेंट सर ने क्या भेजा है। क्या भेजा है? हाथ में दर्द है? हाँ है, क्योंकि आपने प्यार नहीं किया। अगर आप प्यार करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर, लेकिन नमक भी चाहिए होगा। तुम्हारे हाथ का दर्द ठीक है? जी जी ठीक हूँ मैं, ज्यादा बड़ा जख्म नहीं था। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो बताइए, मैं लेकर आती हूँ। शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम जानती हो मैं सुबह अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। मैं दरअसल उमर नमक लाना भूल गया होगा शायद, तो मैं जाकर नमक लेकर आऊं, अगर आप इजाजत दें तो। ये था हमारी कहानी का इख्तिताम। ना तो जॉब रही और ना ही जमील। क्या कर सकते हैं। जिसने अंगूठी पहनाई बताओ वो कौन है? छुप क्यों रहा है वो? सामने आके तुम्हारे रिश्ते की बात क्यों नहीं करता? आयशा, वो शादीशुदा तो नहीं? आयशा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अम्मी, एक आम से मोहल्ले की लड़की पर एक कंपनी के वकील का दिल क्यों आएगा? कोई और ही होगी, बहुत खास लड़की।
मिस्टर जमील, खुश आमदीद। आप यहाँ कैसे? कोई बुरी खबर है क्या? मुझे लगा बुरा तुम्हारे साथ हुआ है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? मैं वाकई में तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं, परेशानी की कोई बात नहीं, बस हल्का सा बुखार है। अच्छा, बीमार हो? हाँ, वैसे ये बात भी ठीक है, अगर एक दिन मैं अपनी असिस्टेंट के बगैर गुजारूं तो कयामत नहीं आएगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूं, कल मिलते हैं फिर। मिस्टर जमील, मैं अब ऑफिस नहीं आऊंगी, छोड़ दी है जॉब। जॉब छोड़ दी? अपने बाबा के पास जर्मनी जा रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे बाबा जर्मनी में होते हैं? इस तरह के फैसले अचानक नहीं किए जाते। मजबूरी थी, मुझे दरवाजा बंद करना होगा, अम्मी आने वाली होंगी। माफ कीजिएगा, आपको अंदर आने का नहीं कह सकती। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। प्लीज मेरी मदद करें, मुझे इस आदमी से बचा लीजिए। आयशा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है डार्लिंग? आई एम रियली सॉरी, अगर ये मुझे तंग ना करता तो मैं कभी ऐसा ना करती। कोई मसला नहीं, बस मेरा बाजू मत छोड़ना, क्योंकि वो इधर ही देख रहा है। या मेरे अल्लाह, ये तो यहीं आ रहा है। आयशा, आप यहाँ कैसे हैं? ठीक हूँ ठीक हूँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। आयशा, दुनिया बहुत छोटी है ना? नॉर्मल रहना, आपका परेशान कुन पागल यहाँ है। क्या? ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है। अगर हम कंपनी में वापस जाएंगे तो ये आवारा शख्स यकीनन कुछ करेगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये सब? कैसे? मैं तुम्हें बता रही हूँ दुगान, सफिया बहुत डरी हुई है। वो इस वक्त कोई भी फैसला नहीं ले सकती। तुम्हारे रिश्ते की खबर सुन के तो वो हवाओं में उड़ने लगेगी, क्योंकि उसकी बेटी को जर्मनी नहीं जाना पड़ेगा। वाकई में ये बहुत अच्छा मौका है। अगर इस मौके से फायदा नहीं उठाया तो मेरे पास रोते हुए मत आना। अरे अब रोना कैसा? हाँ, अब नहीं रोऊंगा मैं मेरी जान। मैं तो इतना खुश होऊंगा कि महल्ले वाले ही नहीं बल्कि दूर दूर तक लोग मेरे कहके सुनेंगे। दुगान, बड़े बोल है, बड़े बोल। बोलने से बेहतर है अमल करना। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ।
ये क्या हो गया है? ये मुझे क्या होता जा रहा है? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या हो गया है? मुझे हो क्या गया है? मैं चुप क्यों हो गई थी उनके सामने? मेरी बोलती ही बंद हो गई। क्यों मैंने उनसे कुछ नहीं कहा? मेरी चुप से पता नहीं उन्होंने क्या मतलब निकाला होगा, और मैं वहां से इस तरह से चली आई, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो। लेकिन भला मैं और क्या करती वहां? यकीनन मुझे गलतफहमी है। उम्र के लिए आई हूं मैं वापस, और कोई वजह नहीं वापसी की। देखो तो, उफ या अल्लाह, ये किस सोच में डाल दिया मुझे। तुम समझती क्या हो? अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आजकल जो ऊंचे ख्वाब तुम देख रही हो ना मरियम, इन ख्वाबों को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी मैं समझी नहीं। एस्ली यहाँ पर है, वो किचन में अकेली होगी। आपको कुछ चाहिए लेवन सर? नहीं, तुम अपना काम करो। अब बहुत हो गया लेवेंट, बस उसका हाथ पकड़ो और सब कह दो। अपने आप को और उसे बिला वजह किस मुसीबत में डाल रखा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियों को किस तरह समझाते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे समझाना है। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो मरियम। अच्छा होगा कि तुम आराम कर लो। जब से आई हो तुमने खुद को काम में लगा रखा है। खुद को इतना क्यों थका रही हो? एकदम कुछ भी नहीं होता। किसी भी मसले को ठीक करने के लिए वक्त देना पड़ता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या मुझे पानी मिल सकता है? जी जरूर। लेवेंट, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर तुम भी तैयार हो तो ऑफिस चलें। बाकी बातें हम रास्ते में कर लेंगे। हाँ, चलते हैं बस। लाओ मुझे दो, तुम जाकर आराम करो। रास्ते में सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं बेटी। ये क्या कर दिया? मोहल्ले में गैर मर्द के साथ आने जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? लोगों के अंदर से शर्म खत्म हो गई है। देखो मोहल्ले में कैसे घूम फिर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इंसान को अल्लाह का थोड़ा सा खौफ होना चाहिए, इसमें तो जरा सा भी नहीं। मुझे लगता है अब जमाना बदल गया है। अपनी आंखों से देख लो। कैसी शर्म? क्या गुनाह किया है? शर्म तो दरअसल तुम जैसी औरतों को आनी चाहिए, समझी? अगर अल्लाह का जरा भी डर होता तुम्हें और उसके बंदों का जरा भी लिहाज होता तो कभी एक बेगुनाह लड़की को इस तरह बदनाम ना करते तुम लोग। चलो आयशा को रहने दो तुम लोग, मगर सफिया आपा का तो लिहाज करो। तुम लोग सफिया आपा को नहीं जानती हो क्या? हाँ, जब अल्लाह इंसाफ बांट रहा था तो तुम लोग कहाँ थी? कोई दिल नहीं है तुम्हारे पास? जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। जा रहे हैं। दुगान बेटा चुप कर जाओ। हम पहले ही इस मोहल्ले में बदनाम हो चुके हैं। तुम अब बात को बढ़ाओ मत बेटा। रहने दीजिए सफिया आपा। ये किस तरह के पड़ोसी पाल रखे हैं हम लोगों ने। सब के सब आस्तीन के सांप हैं।
बस यही एक मौजू है इनका। बेटा चुप कर जाओ, जाने दो। अल्लाह ताला हर एक से खुद हिसाब लेगा। मैं जानती हूँ क्या करना है। आयशा जब अपने बाप के पास जर्मनी चली जाएगी तो ये सब खुद ही चुप हो जाएंगे। ये क्या कह रही हैं सफिया आपा? छोड़े इनको, क्या कर लेंगे ये औरतें आखिर? इनकी वजह से आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। देख नहीं रहे बेटा तुम, इन हालात में मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं। जरूर है, सब मुमकिन है। देखिए सफिया आपा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं मैं। अगर आप कबूल करना पसंद करें तो उसका रिश्ता मांगना चाहता हूं मैं। यही हल है, यही एक हल है। इस तरह से इन लोगों की जबानें भी बंद हो जाएंगी। हेलो लेवेंट, कहाँ हो? ठीक है, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। अब ऑफिस नहीं आऊंगी, छोड़ दी है जॉब। अपने बाबा के पास जर्मनी जा रही हूं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, देखते हैं आगे क्या होता है। कैसे हो मेरे दोस्त? ज्यादा इंतजार तो नहीं किया? पहले तुम मेरा इंतजार करते थे, चलो कोई बात नहीं। ये खुशपाश चेहरा, हाँ मैं तुम्हारी खुशी का राज तो भूल ही गया था। अब बता भी दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो नहीं कह सका, लेकिन कहूंगा। मेरी तरफ देख नहीं पाती, बहुत ही शर्म हया वाली लड़की है वो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वापस मेरे लिए ही आई है। कोई अच्छा मौका ढूंढकर मैं उसे सब कह दूंगा। मेरे दोस्त, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अंदर जिंदगी वापस लौट आई है? तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, मेरे लिए वक्त रुक सा गया था, सांस लेना भी मुश्किल लगता था मुझे। तुम्हें खुश देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। चलो आओ बैठो। क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है? उदास लग रहे हो। क्या वाकई में मैं तुम्हें उदास लग रहा हूं? आयशा वजह है इसकी, बगैर बताए उसने जॉब छोड़ दी है। लेवेंट, जॉब छोड़ दी है? क्यों? मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि वो जर्मनी जा रही है। ओ खुदाया, इस तरह अचानक कैसे? मैं नहीं जानता यार, वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही, बस प्यार से मुझे जाने के लिए कह दिया। मैं आयशा को तुम्हारे जितना तो नहीं जानता, लेकिन वो इस तरह से नहीं कर सकती। यही यार, मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैं सोच रहा था कि मुझे मरियम से पूछना चाहिए। हाँ जरूर पूछो उससे। अगर मरियम को कुछ भी मालूम होता तो वो इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठती। गोल। मैं समझ नहीं पा रही आखिर ये इतना मुश्किल क्यों है। बस यही तो कहना है कि मैं उम्र के लिए वापस आई हूं। उनके सामने गूंगी क्यों बन जाती हूं मैं? अरे, अपने मसलों में उलझकर आयशा को कॉल करना भूल गई।
मरियम। आयशा, इतनी दफा कॉल्स की तुम्हें, तुमने उठाया ही नहीं। फोन साइलेंट पे था मगर मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़े। खुश हूँ कि तुम यही हो, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। आयशा तुम ठीक तो हो ना, बीमार तो नहीं हो? नहीं तो ठीक हूँ मैं। तुम ठीक लग नहीं रही हो मुझे। कुछ हुआ है तो तुम बता सकती हो मुझे। नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम। आयशा तुम जानती हो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। कुछ तो जरूर हुआ है, अब शराफत से बताओ मुझे। वो मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या? जॉब क्यों छोड़ दी? मेलिस साहिबा ने कुछ कहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए हालात अचानक से खराब हो गए। हेलो आयशा, तुम कॉल पे हो ना? यही हूँ मैं। ये तो समझ गई होगी मिस्टर जमील के साथ सब खत्म हो गया, और वैसे भी वो एक खेल के सिवा कुछ नहीं था। आयशा मेरी जान, कहाँ पर हो तुम? तुम घर पर हो ना? वहीं इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम आराम करो, जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे बुला लेना। ठीक है। उमर की बात कर रहा हूँ, उमर की। अगर तुम उमर को घर वापस ले आओ तो मरियम वहां कभी भी नहीं रहेगी, कभी नहीं। इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है। तुम जाकर उस बच्चे को घर वापस ले आओ। कि तुम्हें उमर मिल गया है, तुम उसके घर वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? वरना जान से मार दूंगा, समझे? और अगर गए तो दोबारा यहाँ वापस नहीं आना। अपनी मर्जी के किसी कब्रिस्तान चले जाना, कब्र खोदकर उसमें दफन हो जाना। भाई वो आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन मुझे अब उस घर में जाने की इजाजत नहीं है। मतलब मैं पहले भी जब गया था तो उन लोगों ने मुझे वहां से उठवाकर बाहर फेंक दिया था, और अब तो उन लोगों ने वहां हिफाजत के लिए और बंदे रख लिए हैं। जो भी हो, ये मेरा मसला नहीं है। तुम उमर को लेने वहां जरूर जाओगे, जरूर जाओगे। वो ताकिन भाई, कसम से मैं... कसम खाना बंद करो दुर्मुश। या तो तुम उमर को लेकर आओगे या फिर अपने रहने के लिए कोई इंतजाम कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। समझ गए तुम? खुशामदीद अम्मी। लाए। नहीं, रहने दो, तुम यहाँ बैठो। चलो। क्या हुआ? तुम्हें जर्मनी नहीं जाना पड़ेगा। शुक्र है जान छूट गई। कैसे? आज अगर तुम दुकान को देखती, कैसे उसने मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हारी इज्जत का पास रखा बेटी। और फिर उसने मेरा रिश्ता मांगा है ना? हाँ हाँ, तुमसे शादी करना चाहता है दुकान। आपने क्या जवाब दिया? तुमसे पूछे बगैर उसे क्या जवाब देती मैं? मुझसे मत पूछे अम्मी। कितनी दफा उसने मेरा रास्ता रोका। मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। मेरी बेटी, और ऐसा कौन है जो तुम जैसी लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाए? इस तरह तुम्हारी मोहल्ले में इज्जत भी होगी और बाबा के पास जाने से बच जाओगी। तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें तो पता है ना उस घर में मेरे साथ क्या हुआ था आपा। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि किस बात का शुक्र अदा करूं। पुलिस के पास नहीं गया या मेरी जान बच गई। अब ताकिन भाई कह रहे हैं कि तुम जाओ दुर्मुश वापस उसी घर में और वहां से उमर को लेकर आओ। नहीं दुर्मुश नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। तबाह हो जाओगे, तबाह। ताकिन तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। कुदरत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें गोली से उड़ा देगा। तुम्हारी कब्र तक नहीं मिलेगी। तुम ठीक कह रही हो आपा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ताकिन तो पागल हो गया है, और पता है वो तो मुझे अपनी कब्र खुद ही खोदने को कह रहा है। कुदरत ने क्या कहा था? उस घर में तुम कदम तक नहीं रख सकते, तो बस उसी की बात मानो। उमर, चलो अब अंदर चलते हैं। आज के लिए बहुत हो गया। बस थोड़ी देर और आपा। चलो ठीक है, बस थोड़ी देर और।
चलो फिर 1 2 3 4 गोल। शाबाश। अम्मी जान। हाँ कहो लेवेंट। इन दोनों को देख रहे हो ना, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। इन दोनों की मोहब्बत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये घर, ये लॉन इन दोनों की मौजूदगी से और भी प्यारा हो गया है। तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं लेवेंट, इनके बिना रहना तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ठीक कहा अम्मी जान, बिल्कुल ऐसा ही है। और वहां चल के बैठते हैं। चलो 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 चलो। क्या बात है लेवेंट, आजकल तुम किन सोचों में गुम रहते हो? ठीक हूँ अम्मी जान, बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस में कुछ मसले चल रहे हैं लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेवन भाई। आपा की जान, चले पहले आप कपड़े बदल लीजिए। नहीं, मुझे अभी और खेलना है। बेटा बहुत खेल लिए, चले आते चाय बनाते हैं। केक ठंडा हो जाए तो मजा नहीं आता। लेवन भाई आप कहे ना। आपा की जान, आज के लिए आपने बहुत खेल लिया है, ठीक है ना? आज तो अपनी आपा की बात भी नहीं मान रहे। ओहो, आपकी तो पूरी शर्ट पसीने में भीगी हुई है, इसे चेंज करवा लाओ। आपने सुना ना कैप्टन, अब आपने कपड़े बदलने हैं। चलो कैप्टन। ये दोनों बहुत प्यारे हैं। बेटी, काश तुम दुकान के लिए हाँ कर देती। या मेरे अल्लाह, मेरे लिए कोई तो रास्ता निकाल मेरे मालिक। ये जरूर आयशा के बाप की कॉल होगी। अब इससे क्या कहूंगी? हेलो। अभी तक टिकट नहीं खरीदा? नहीं, अभी तक नहीं खरीदा। तो क्यों नहीं खरीदा अभी तक? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो कर क्या रही हो अब तक वहाँ पर तुम? चिल्ला के बात मत करो, अल्लाह का वास्ता है। रख दिया उसने। आराम से तो बात ही नहीं कर सकता। नूरतन आपा, आपके भाई की कॉल आई थी। क्या आप यहाँ आ सकती हैं आयशा से बात करने के लिए? हाँ हाँ, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ऐसे फोन पर नहीं, आप आएंगी तो सब बता दूंगी, ठीक है? आपा की जान, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। केक खाना है ना? जी बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा खाइएगा। ज्यादा खा लिया तो डिनर नहीं खा पाएंगे। ठीक है। लेवन भाई को भी बुला लेते हैं, साथ खाएंगे। आ ही जाएं तो अच्छा है, भागने से तो मसला हल नहीं होगा। आज हिम्मत इकट्ठी करके उनसे बात करनी ही होगी, क्योंकि जवाब सुने बगैर तो वो नहीं मानने वाले। और मेरी वापसी की वजह सिर्फ उमर ही तो हो सकता है। लेवन भाई,
चले केक खाते हैं। अरे रुको, आराम से। किचन में जाओ और असली आपा को बताओ, केक निकालो, मैं आता हूँ। नहीं, आप मेरे साथ चले। तुम चलो, मैं आता हूँ। बैठे आपा। किसका रिश्ता आया है सफिया? कौन है ये? हमारे मोहल्ले का ही एक लड़का है। आपा आयशा से शादी करना चाहता है, वो प्यार करता है उसे। खुशामदीद आंटी। शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। आओ इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। जी आंटी। बेटी तुम दिमाग से क्यों काम नहीं ले रही? जर्मनी जाने के बारे में मत सोचो। तुम्हारा बाप एक जालिम आदमी है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? उसके साथ रहना तो दूर की बात, 5 मिनट गुजारना मुश्किल है। उस जालिम आदमी के साथ तुम हरगिज नहीं रह पाओगी, ये बात अच्छी तरह समझ लो। और फिर उस लड़के में क्या खराबी है? कौन सा लड़का? वो लड़का जो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या नाम है उसका सफिया? दुगान। अम्मी खुदा को माने, आंटी को क्यों बता दिया? मुझे किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी है, इससे बेहतर है मैं बाबा के पास चली जाऊं। बेटी तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हर किसी की अपनी पसंद की शादी नहीं होती। तुम इस लड़के से शादी कर लो। मेरा शादी करना जरूरी है क्या? मैं बाबा के पास जाऊंगी। तो तुम उसके पास जाना चाहती हो? हाँ बेटी, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? जिसे तुम अपना बाबा कहती हो तुम उसे जानती तक नहीं। वहाँ जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाओगी तुम। तुम्हें तकलीफ पहुँची तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? आपा खुदा का वास्ता इसे कुछ समझाए। इस तरह की बातें करके मुझे परेशान कर रही है ये। मैं क्या करूं मेरे अल्लाह? अम्मी रिलैक्स हो जाएं। कैसे सुकून में आ जाऊं? आयशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कभी मत जाना। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं, पहले ये सूंघे। लेवेंट सर, एक्चुअली मैं आप ही से बात करने आ रही थी। लेकिन जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो तो मैंने कहा ही नहीं। जानती हूँ, मगर ठीक है, पहले तुम कहो। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं वापस क्यों आई यहाँ? हाँ बिल्कुल। उमर के लिए वापस आई हूँ मैं। उमर मेरी जिंदगी है, मेरा मतलब उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती हूँ। सिर्फ उसी के लिए वापस आई हूँ मैं। शायद तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ मरियम। आप क्या जानते हैं? यही कि तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला जाता। मेरे ख्याल में मेरे सामने झूठ बोलते वक्त एहतियात किया करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। और झूठ क्यों बोलूंगी मैं भला? पता नहीं, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। नहीं तो कोई वजह नहीं। क्या वजह हो सकती है? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ठीक है, उमर के लिए ही आई हो। यही बात तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। कहो कि सिर्फ उमर के लिए आई हो, लेकिन मेरी आंखों में देखकर कहना होगा। मैं यहाँ आप उमर के लिए आई हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मेरे लिए वो बहुत अहम है। देखिए, इस तरह से नहीं बोला जा रहा। समझ गया, उमर के लिए। तुम सिर्फ उसी के लिए वापस आई हो? जी बिल्कुल, उसी के लिए आई हूँ। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई, यहां हमारे पास आ गई। मैं उमर को केक देकर आती हूँ। इंतजार कर रहा है मेरा।
देखो, तुम्हें ये खेल खत्म करना होगा, ठीक है ना? नहीं तो तुम बहुत तकलीफ में आ जाओगी। बाहर जाके देखो, देखो पूरा मोहल्ला तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। मैं क्या करूंगी नूरतन आपा? अपनी बेटी को उसके बाप के पास कैसे भेज दूं? मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो रह नहीं पाएगी, वो अपने आप को खत्म कर लेगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अम्मी, हाँ, मैंने फैसला कर लिया, दुगान से शादी करने का। हाँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने मेरी बच्ची। मेरी बेटी, इस तरह तुम कम से कम मेरी आंखों के सामने रहोगी। और दुगान लड़का नहीं, हीरा है, तुमसे प्यार भी करता है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है अम्मी। आयशा, मेरी बात तो सुनो। रुको रुको सफिया, रुको, यहाँ आ जाओ, मेरे पास बैठो, उसे अकेला छोड़ दो। अभी बच्ची है, वक्त के साथ उसे अंदाजा हो जाएगा कि उसने कितना सही फैसला किया है। उसकी शादी ऐसे शख्स से हो रही है जो उससे बहुत प्यार करता है, बहुत खुश रहेगी जिंदगी में। भाई को बता दो तुम। आप ठीक कह रही हैं। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए मैं खुद बता देती हूँ उसे। लेविन भाई, देखिए हमारा केक। बहुत जबरदस्त है। हम चेस खेल रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं इतनी देर से अकेला खेल रहा हूँ। आप खुश क्यों हैं? मैं खुश लग रहा हूँ। हाँ, आप हंस रहे हैं। चलो और चेस खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें पीसेस दोबारा सेट करने होंगे। क्या कहते हो? मैंने गलत सेट किए हैं। चेस थोड़ा मुश्किल होता है। ये आखिर में, ये आखिर में, ये इधर, ये इधर, फिर ये इससे आगे, ये इससे आगे। शाबाश बेटा। मुझे व्हाइट कलर दिया तो पहली चाल मेरी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अगर मैं इन्हें बता दूं कि मैं इनसे प्यार करती हूं तो क्या मुझे ये इस जहन्नुम से निकाल लेंगे? और अगर उन्हें फर्क ही ना पड़ा फिर तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा सोचना भी मत आयशा। क्यों उनकी जिंदगी तबाह कर रही हो? उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो पता लगते ही मदद के लिए आ जाएंगे। उनसे दूर रहो और किस्मत का फैसला कबूल करो आयशा। तुमने सही फैसला लिया बेटी। तुम्हारा मेरे नजदीक रहना ज्यादा अच्छा है। बाबा को बता दिया, शादी पर उनकी मौजूदगी जरूरी है। आने से मना नहीं कर सकी। अगर मना भी करती तो कभी ना मानते। मेरी प्यारी बेटी,
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। देखना बहुत खुश रहोगी आयशा तुम।